सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे हम लोगों ने बस्ती जनपद में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध विहार पे जो तमाम अवैध कब्जादार जो दूसरे धर्मावलंबियों का कब्जा बना हुआ है उसको खाली कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर सन 1949 में BT-CT एक्ट को लागू किया गया था और वो BT-CT एक्ट देश के आज़ादी के पहले था। आज़ादी के पहले जब भी दूसरे शासन थे, अंग्रेज़ों का हुकूमत था, मुग़लों का हुकूमत था, तो उसमें बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए उन लोगों ने ये एक्ट बनाने का काम किया था। लेकिन आप जानते हैं भारत देश में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया तो जितने भी कानून इसके पहले लागू थे इस देश के अंदर वो अपने आप स्वतः निरस्त हो जाते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से भारत सरकार और बिहार राज्य की सरकार पता नहीं किस कारणों से उस एक्ट को अभी तक जारी रखा हुआ है। हमारे बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु लोग अनवरत वर्षों से उसका आंदोलन करते चले आ रहे हैं कि बौद्ध विहारों को दूसरे धर्मावलंबियों से मुक्त कराया जाए, उसके चंगुल से बाहर किया जाए और जो बौद्ध धर्म विहार हैं उसमें जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इन्हीं लोग उसमें पदाधिकारी हों, यही लोग उसका संरक्षण करें, यही लोग उसका देखरेख करें। जब भारत देश के अंदर भारतीय संविधान के मुताबिक सभी धर्मों को और सभी मजहबों के मानने वाले लोगों को पूरी आज़ादी है, सभी स्वतंत्रता है, तो जब किसी दूसरे धर्म के लोगों को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस नाते ऐसे मौके पर इस ज्ञापन में यही मांग की गई है कि हमारे बौद्ध विहारों को दूसरे धर्मावलंबियों से मुक्त कराया जाए, ताकि ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उसके जो हमारे संस्कार हैं उसको किया जाए। किस प्रकार का अवैध कब्जा और कौन लोग किए? दूसरे धर्म के लोग, खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग वहाँ पर दूसरे संस्कार कराने का काम कर रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कराने का काम करते हैं। उसके परिसर में आकर के वहाँ यज्ञ करेंगे, वहाँ पर जा करके पिंडा पिराएंगे, पिंडदान करेंगे, जो कि असंवैधानिक है। हमारा वो परिसर जो पूरा बाउंड्री के अंदर वो जो परिसर है बौद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध को तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, पूरे दुनिया को शांति का संदेश दिया था, वो पूरा का पूरा परिसर बौद्धिस्ट विचारधारा का परिसर है, बौद्धिस्ट मंदिर है। वहाँ पर सम्राट अशोक ने उस मंदिर को निर्माण कराने का काम किया था और तब से लेकर आज बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोग उसको आक्रमण करके अपना धर्म से फैलाने का काम करते हैं। जब किसी मंदिर में किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, तो बुद्ध विहारों में दूसरे धर्म के लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? इसी तरीके से चलता रहा तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी? अगर ये बात जो आज ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी को, उनसे मांग किया जा रहा है कि इसको तुरंत निरस्त किया जाए। अगर ये निरस्त नहीं होता है तो हमारा आंदोलन अनवरत चलेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं। आगे चलकर अगर हमारी बात नहीं मानी गई और इस एक्ट को नहीं खत्म किया गया तो मजबूर होंगे हम बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, कि हम सड़कों को जाम करेंगे, आगे चल के बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार का कान नहीं खुलने का काम होगा, उसकी आंख नहीं खुलने का काम होगा, तो भारतीय संसद को घेरने का भी काम करेंगे। सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर आंदोलन करने की जरूरत क्यों? फिर तो सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, हमारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इनके बुद्ध विहारों पर दूसरे लोगों का कब्जा क्यों, इसको सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? क्या उसके लिए उसके पास तमाम व्यवस्था है, IB है, LIU है और दूसरी संस्थाएं हैं, CBI है, तमाम तरीके के उनके पास जांच संस्थाएं हैं। उसको जांच करा के क्यों नहीं देखना चाहती है कि वहाँ पर दूसरे धर्मावलंबी वहाँ पर जाके क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? अगर दूसरा धर्मावलंबी किसी दूसरे धर्म के मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर या गुरुद्वारा में जा करके उसमें पूजा पाठ करेंगे या अपने धर्म के हिसाब से अनुष्ठान करेंगे तो उसमें मतभेद होगा, उसमें झगड़ा होगा, उसमें जा करके अपनी घटनाएं घटेंगी, लोग विरोध करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे, उसके बाद घटनाएं घटेंगी। तो मेरा नाम उदय भान है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व कोऑर्डिनेटर हूँ।